औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ सफ़ेद चने, बिल्कुल जिस तरह होटलों में मिलते हैं। बहुत मज़े के, बहुत आसान तरीके से इसको मैं घर पे बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैन में तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। इन चनों में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। प्याज का पेस्ट ले लेंगे। 2 अदद प्याज लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बना लिया है। प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। और साथ ही इसमें हम कुछ मसाले साबुत जो हैं वो गरम मसाला ऐड कर लेते हैं, जिसमें मेरे पास 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं और 3 से 4 अदद काली मिर्चें हैं। ये ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और प्याज ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, तो मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरे को पहले आपने थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। इसके साथ ज़ीरे का जो जायका है वो बहुत अच्छा आ जाता है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इन तमाम चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करके ब्राउन होने तक वेट करना है। जी, तो अब ये देख सकते हैं खूबसूरत सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप दही। दही को पहले आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही डालेंगे, दही डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अगर आप दही फेंटेंगे नहीं, उसको मिक्स नहीं करेंगे, तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी, दानेदार हो जाएगा दही, तो हमें दानेदार दही नहीं चाहिए। इस वजह से आपने दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये तो तमाम चीज़ों मैंने जो इसमें शामिल की हैं वो उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। प्याज का कलर खूबसूरत सा चेंज हो गया। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। आधी चम्मच मैंने डाल दी है हल्दी, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी और 1/2 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। इसके साथ आपके सालन का कलर बहुत ही खूबसूरत सा आता है। नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के बराबर। जी, तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का ये ग्रेवी तैयार हो गई है। अच्छी तरह से आपने मसाले की करनी है भुनाई। ये बिल्कुल हम उस तरह से बनाएंगे जिस तरह होटल वगैरह में आप नाश्ते में सुबह लेके आते हैं। आप यकीन करें कि आप घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आधा किलो मैंने चने लिए हैं, जिसमें से तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने निकाल लिए हैं, उसका मैंने पेस्ट बनाया है। आगे हम वो जगह शामिल करेंगे। चने मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। चने अच्छी तरह से बॉयल कर लिए थे मैंने। जी, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चने के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। जी, तो चने की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब मैंने जो चने का पेस्ट बनाया हुआ है, 1/2 कप मैंने चने लिए थे, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसका हमने गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। हम ये डालेंगे। अगर आप चाहें तो चने का पेस्ट बनाते हुए 1 अदद उबला आलू भी इसमें शामिल करते हैं, उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है और आपका सालन जो है वो उसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी बनेगी। अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई अब करूँगी। जी, तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई, तकरीबन 10 मिनट के करीब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई। अब ये देख सकते हैं खूबसूरत सा कलर इसका चेंज हो गया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब जो मैंने चने बॉईल करते हुए इसका पानी रह गया था, हम वो इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी कि अच्छी तरह से ये पक जाए, क्योंकि पानी जो है वो हमारा पहले से पका हुआ है, कच्चा पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया। जी, तो अच्छी तरह से अब ये पकेगा, फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन हो गए हैं 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली जो मिर्ची होती है, बहुत ज़्यादा ये तेज़ नहीं है, 2 अदद वो लेके इसमें शामिल कर दी हैं। और अब ये देख सकते हैं चने का सालन कितना गाढ़ा-गाढ़ा हो गया है तैयार। मज़ेदार चने का सालन तैयार हुआ। इसको प्लेट में मैं सर्व कर लेती हूँ। ये तो हो गई हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार। फाइनल लुक है ये रेसिपी की, बहुत मज़ेदार सफ़ेद चने का सालन बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।